बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सज्जाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। HEC के वाले से ये वाली जो मेरी वीडियो है इसमें हम देखेंगे कि किस तरह हम अपनी एप्लीकेशन का जो स्टेटस आता है, जो टास्क आता है, रिवाइज एप्लीकेशन, रीसबमिट एप्लीकेशन, वो किस तरह कंप्लीट करते हैं। पहले ये आपको पता होना चाहिए कि रीसबमिट या रिवाइज का ऑप्शन या टास्क कब आता है। जब आप अपनी एप्लीकेशन को HEC के ई पोर्टल पे सबमिट करते हैं इनिशियल सिक्योरिटी के लिए, तो क्या होता है, अनकॉन्शियसली हमसे कुछ मिस्टेक हो जाती है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने हमें कहा है कि आपने इमेज ऐसी लगानी है जिसके अंदर आपका चेहरा मुबारक वाज़ेह नज़र आना चाहिए, तो आपने ऐसी इमेज लगा दी जिसके अंदर आपका चेहरा मुबारक वाज़ेह नज़र नहीं आ रहा है या बिल्कुल छोटा नज़र आ रहा है। इसके अलावा जो जो डाटा उन्होंने मांगा है वो आपने प्रॉपर फिलअप नहीं किया, या डेट के अंदर कोई इशू आ गया, या एजुकेशन के डॉक्यूमेंट के अंदर और आपके डाटा फिल किए हुए डॉक्यूमेंट के अंदर कोई इशू है, तो इस तरह की जितनी भी एप्लीकेशन होती है जिनके अंदर HEC को आपकी एप्लीकेशन के अंदर कुछ फॉल्ट नज़र आता है, वो आपके एप्लीकेशन को रिवाइज करते हैं और हमें टास्क असाइन करते हैं कि आपकी एप्लीकेशन रिवाइज में है, यानी कि इसको रिवाइज किया गया है, यानी कि आपको दोबारा कहा गया है कि आप ये काम करें। और मज़े की बात यह है कि आपको टास्क में बता दिया जाता है कि आपने ये काम करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अब की वीडियो की बात करूं तो मैंने आपको ये दिखाना है कि किस तरह एक एप्लीकेंट ने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट किया, लेकिन उसके अंदर उन्होंने अपनी पिक्चर प्रॉपर नहीं थी लगाई। तो HEC ने क्या किया, उनको एक टास्क असाइन किया। टास्क असाइन के अंदर उन्होंने लिखा हुआ था वाज़ेह तौर पर आपने ये वाले काम करने हैं। अभी हम प्रैक्टिकल वीडियो में देखेंगे। उसके अलावा मैंने जो असल चीज़ बतानी है वो ये है कि कुछ लोगों को जब इस तरह का टास्क मिलता है वो पढ़ लेते हैं कि मुझे ये टास्क मिला है, अपना डाटा भी फिलअप कर देते हैं, अपनी इमेज भी चेंज कर देते हैं, लेकिन उनको मस्ट होता है कि वो HEC के जो ई पोर्टल के ऊपर फॉर्मेट है उसके अंदर सबमिट का बटन ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि सिर्फ डाटा फिलअप करना, डाटा अपडेट करना बात यहाँ तक ख़त्म नहीं होती, बल्कि आपको HEC के पोर्टल के ऊपर सबमिट का बटन सबमिट करना पड़ता है, तब जाके आपकी एप्लीकेशन HEC को वसूल होती है। डाटा फिल करने के बाद डाटा आपने जो अपलोड करना था, डॉक्यूमेंट जो भी करना था, वो करने के बाद अगर आप सबमिट का बटन नहीं दबाते तो HEC को नहीं पता चलेगा कि आपने अपनी एप्लीकेशन कंप्लीट कर दी है, आपने अपना टास्क कंप्लीट कर दिया है। इसमें भी एक इशू आ जाता है कि कुछ लोगों को सबमिट का बटन नहीं मिलता कि अब हम सबमिट कहाँ से करें, वो भी चीज़ हम इस वीडियो में देखेंगे। और सबसे लास्ट बात यह है कि जब तक आप सबमिट का बटन नहीं दबाते तब तक आपका टास्क वहाँ का वहाँ ही अवेलेबल होता है। जैसे ही आप सबमिट का बटन दबाते हैं आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है और वहाँ से टास्क गायब हो जाता है। और जो लोग सबमिट का बटन नहीं दबाते वो क्या करते हैं, सिर्फ फिल कर देते हैं और फिर दोबारा वेट करना शुरू कर देते हैं कि अब हमें HEC न्यू टास्क देगा या न्यू ईमेल भेजेगा कि आप अपना फर्दर प्रोसेस करें। नहीं, ऐसा नहीं है। जब तक आप सबमिट का बटन नहीं दबाएंगे तब तक आपको न्यू टास्क नहीं मिलेगा, आप आगे फर्दर प्रोसेस नहीं कर सकेंगे। उन लोगों को क्या मसला होता है कि उनको दोबारा फिर HEC की तरफ से मेल आती है कि भाई आप अपना टास्क कंप्लीट करें। वो अपने ज़हन में सोच रहे होते हैं कि मैंने तो अपना टास्क कंप्लीट कर दिया है, मैंने तो इमेज अपलोड कर दिया, मैंने तो डाटा फिलअप कर दिया, लेकिन HEC फिर उनको ईमेल भेज देता है कि अपना टास्क कंप्लीट करें। वो कहते हैं ये क्या मसला होगा, मैंने अपना टास्क कंप्लीट कर दिया हुआ है, लेकिन उन्होंने जो असल काम नहीं किया होता वो सबमिट का बटन नहीं दबाया होता। चलें स्टार्ट करते हैं कि देखते हैं कि इस तरह की सूरत हाल में हम किस तरह सबमिट का बटन क्लिक करते हैं और अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करते हैं और अपने टास्क को टास्क बार से गायब करते हैं। सबसे पहले मैं अपने एप्लीकेशन के स्टेटस में आ जाता हूं। आप ये देख सकते हैं कि एक रिजेक्टेड है और एक एप्लीकेशन प्रोसेसिंग है और सेव्ड में है। सेव्ड में ये है कि कुछ उन्होंने किया तो वो कंप्लीट नहीं हो सका तो उनका वो सेव हो गया। मैं उसको क्लोज़ करता हूँ। आप ये टास्क बार में देख सकते हैं कि मुझे टास्क मिला है रिवाइज एप्लीकेशन का। जैसे उसको क्लिक किया तो ये मुझे आगे ले गया कि जहाँ मैंने काम करना है। यहाँ सारा डाटा फिलअप किया, यानी कि जो भी काम करना था वो करने के बाद नेम सब कुछ आप चेक कर लें। तो इस जो आपकी डिग्री होगी आपने उसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप मज़ीद नीचे आ जाएँ तो ये कॉर्नर पर आप देख सकते हैं कि इधर एक नेक्स्ट का बटन है। नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्या लिखा हुआ है आप ये देख सकते हैं। उन्होंने लिखा हुआ है कि एंटर कंप्लीट फादर नेम एप्लीकेंट प्लीज़ चेंज योर प्रोफाइल पिक्चर, यानी कि उन्होंने कहा हुआ है कि डियर एप्लीकेंट आप अपने फादर का नेम चेंज करें या प्रॉपर लिखें, जो भी उन्होंने कहा आपने जो भी मिस्टेक की वो देखें जाके, और अपनी प्रोफाइल पिक्चर वो एक प्रॉपर करें, यानी कि जो उन्होंने कहा है। इट मस्ट बी पासपोर्ट साइज़, यानी कि ये पासपोर्ट साइज़ की होनी चाहिए। फेस ओरिएंटेड क्लियर पिक्चर विद सिंपल ब्लू और वाइट बैकग्राउंड। तो उन्होंने ये कहा कि आपकी जो पिक्चर है वो सिंपल वाइट या ब्लू
बैकग्राउंड होनी चाहिए। एंड देन रीसबमिट योर एप्लीकेशन। ये लफ्ज़ आपने नहीं पढ़ा होता है कि रीसबमिट का क्या मतलब है, तो वो क्या करते हैं, सिंपल डाटा फिल कर देते हैं और रीसबमिट नहीं करते। इस हम वीडियो में यही देखेंगे कि किस तरह हम रीसबमिट करते हैं। तो इसके साथ ही नीचे आप ये देख सकते हैं नेक्स्ट का बटन है, आप इसको क्लिक करेंगे। तो अभी मैं क्लिक करने के बाद इसको ऊपर लेके जाता हूँ, तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ 3 तरह के टैब्स बने हुए होंगे। वो तीनों टैब्स को हम बारी बारी फिलअप करेंगे। तो अभी ये फर्स्ट टैब के ऊपर था, अभी मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ। ये प्राइवेसी है यानी कि उनका डाटा है, तो मैं उनको हाइड कर देता हूँ। ये आप देख सकते हैं अपडेट इन्फॉर्मेशन है। अपडेटेड इन्फॉर्मेशन में हम आ गए, हम पहला हमने कर दिया, वहाँ सबस क्लिक हो गया था। तो इसके अंदर जब हम यहाँ आते हैं तो नीचे आप सारा अपना डाटा फिल देखने के बाद आप ये देख सकते हैं कि जब हम नीचे आ गए हैं तो ये सारा कुछ वही लिखा हुआ है एंटर योर। तो नीचे आने के बाद आप ये देख सकते हैं कि यहाँ 3 बटन, मैं नेक्स्ट को दोबारा क्लिक करता हूँ तो अब मैं थर्ड वाले टैब में अंदर आ गया हूँ। थर्ड वाला टैब आप ये देख सकते हैं कि पहले 2 वाले चेक हो गए हैं और तीसरे वाला अब हम उधर हैं। तो इसके अंदर आप ये देखें, सारा अपना डाटा देख लें। ये डॉक्यूमेंट अपलोड के वाले टैब है। तो सारा डाटा देखने के बाद आप अगर नीचे आए, इधर आप थोड़ा सा नीचे आप इसको स्क्रॉल करते जाएँ तो आपको सबमिट का बटन मिलेगा। यानी कि इसके अंदर 3 टैब्स हैं, आखिरी जो टैब है उसके अंदर सबमिट का बटन है। जैसे आप सबमिट का बटन दबाएंगे आपको ये मैसेज आ जाएगा, आर यू श्योर वांट टू सबमिट। तो यस, मैं श्योर हूँ कि मैं सबमिट करना चाहता हूँ। ये आपको क्लैरिफिकेशन आएगी। तो दोबारा हमें यहाँ ले जाएगा हमें डैशबोर्ड के ऊपर। तो आप ये देख सकते हैं कि पहले जो 3 एप्लीकेशन थी सेव्ड वाली वो क्लियर हो गई है और अब सिर्फ 2 हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर आप माई टास्क में जाकर देखें तो इसमें भी कोई अब टास्क अवेलेबल नहीं है। हालांकि जब हमने अपनी शुरू की थी ये एप्लीकेशन तो यहाँ एक टास्क था जिसके अंदर मेंशन था कि आपकी एप्लीकेशन रिवाइज है। अब मैं अपनी डिग्री का स्टेटस देखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ जाता हूँ डिग्री अटेस्टेशन और यहाँ मैं क्लिक करता हूँ एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये मैसेज होगा कि योर एप्लीकेशन इज़ अंडर प्रोसेसिंग। तो इस तरह का जो मैसेज आता है, प्लीज़ वेट टिल कंप्लीट योर प्रोसेस। अब ये प्रोसेस तकरीबन आपके 2 से 5 दिन दोबारा लेगा। यानी कि आप ये समझे कि अभी आपने सिर्फ इनिशियल सिक्योरिटी के लिए अपनी एप्लीकेशन को सबमिट किया है। तो अभी वो दोबारा आपका सारा डाटा देखेंगे, यानी कि ये अभी तक इनिशियल सिक्योरिटी के फेज़ के अंदर ही है। 2 से 5 दिन तक दोबारा ईमेल आएगी कि हमने आपका सारा डाटा देख लिया है, अब आप आगे फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं। तो इस तरह होता है कि हम किस तरह अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करते हैं और किस तरह हम उनका जो टास्क होता है वो गायब करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।